एक बार की बात है, एक जीव वैज्ञानिक ने एक शोध के लिए बड़ा सा तालाब बनवाया, जिसमें उसने तालाबों के बीचों बीच मजबूत कांचों की दीवार से इसे दो भागों में बांट दिया। बड़े वाले हिस्से में एक बड़ी शार्क मछली को डाल दिया, जबकि दूसरे हिस्से वाले छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दिया। अब उन मछलियों को भोजन के लिए छोटे मछलियों को चार डालता, तो सभी छोटी मछलियां अपने हिस्से वाले में भोजन देकर उस पर टूट पड़ती, जबकि शार्क मछली भी उन चारों के पास जाना चाहता था, पर बीच में शीशे की दीवार को ऐसे नहीं पहुंच पाता था और बार बार चारे को देखकर शीशे की दीवार पर हमला करता, लेकिन विफल रहता और ऐसा अपने जमजात आक्रामक स्वभाव के कार्य करता। शार्क मछली बार बार हमला करता, लेकिन शीशे की दीवार को ऐसे वापस लौटना पड़ता था। इस तरह जीव वैज्ञानिक ने यह प्रक्रिया कई दिन तक जारी रखा, जिसके फलस्वरूप शार्क मछली को विश्वास हो गया था कि वह उस चारे के पास नहीं जा सकता। इसलिए कुछ दिनों के बाद अब उसने कोशिश भी करना छोड़ दिया था। इसके बाद जीव वैज्ञानिक ने बीच में बने शीशे की दीवार को हटाकर भी यही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन यह क्या, अब शार्क में उत्तेजना तनिक भी नहीं रहा। इसलिए उसने चारों को खाने के लिए उधर नहीं गया, क्योंकि उसे अब इस तरह से प्रशिक्षित कर दिया गया था कि वह उस पार नहीं जा सकता। तो देखा आपने किस तरह से यदि किसी को प्रशिक्षित कर दिया जाए तो ये नहीं कर सकता। सामने मंजिल चाहे कितनी आसान क्यों ना हो, लोग कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। ऐसा ठीक हमारे लाइफ में भी होता है। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे तो आपके मन में ना जाने क्या क्या ख्याल आते थे। मैं ये करूंगा, ये बनूंगा, या बड़ा होकर ये करूंगा, ऐसी तमाम बातें जिन्हें हम सिर्फ अपने मस्तिष्क में उन सपनों का ताना बाना बुनते थे। लेकिन यदि बचपन के समय आप अपनी सोचों किसी के सामने रख देते हैं तो आप जरूर हंसी के पात्र बने होंगे। जैसे किसी ने कह दिया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर या वैज्ञानिक बनूंगा, फिर देखना कैसे कैसे आपके आसपास के लोग आप में नुक्स निकालने लगते हैं। पढ़ने तो आता नहीं, चले हैं बनने वैज्ञानिक। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम इन्हीं पहले में स्थापित सोच की मर्यादा में बनते जाते हैं कि ये ना करो, ऐसा ना करो, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसी तमाम बातें जो कि हमारे बचपन की सोच को ब्रेक लगा दिया जाता है। फिर अंत में हम किसी स्थान पर अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, जिसके लिए हमारी खुद की बनाई बनाई मेहनत ही सोच की कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। हम उस साल की मछली की तरह सीमा में बन जाते हैं कि ये हम नहीं कर सकते और इस सेक्टर को सोच भी नहीं सकते। वैसे तो मैं मानना दोस्तों कि कभी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाता। जरा आप ही सोचिए, क्या होता है कि गांव के लड़के किसी तरह से मान लो पैसा जुटाकर कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता है, तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे कि कंप्यूटर सीख कर क्या करेगा, कहाँ आज के ज़माने में नौकरियाँ मिलेंगी। बस यही एक नकारात्मक सोच जो कि हमें कभी आगे बढ़कर सोचने नहीं दिया जाता। और फिर भी उस लड़के ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति कंप्यूटर चलाना सीख लेता है, तो देखना वही लड़का गाँव के लड़कों में सबसे अलग ही नजर आएगा। और हाँ, यदि उसे कोई काम नहीं मिलता है तो भी जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा सीखा हुआ कंप्यूटर का ज्ञान ही उसके व्यापार में आगे बढ़ाता है और इससे जरूर फायदा मिलता है। और साथ में उस कंप्यूटर का प्रयोग करके अपने व्यापार में कैसे करे, इस पर भी जरूर अमल करता है। तो दोस्तों, बस ये एक सकारात्मक सोच की शक्ति की हमें कोशिश करनी है, तो सिर्फ अपने सोचे और देखे हुए सपनों का वास्तविक जीवन में अमल करें, क्योंकि यदि हम सोच सकते हैं तो उसे कर भी सकते हैं। बस जरूरत है कि इच्छा शक्ति के सकारात्मक सोच की शक्ति की। तो आप जहाँ भी हो, जिस फील्ड में भी हो, एक सकारात्मक सोच के साथ बढ़िए, फायदा जरूर मिलेगा। तो जरूरत है हमें सिर्फ कोशिश करने की, तो कोशिश तो करिए।